आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, और हम लोग इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। ठीक है। अब ये हीरोज फॉर्मूला या हीरोज फॉर्मूला ये किसको डील करता है? ये डील करता है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसको डील करता है? ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब लेकिन हमने अपने लास्ट क्लासों में पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हाफ इनटू हाइट इनटू बेस, है ना? हमने ये भी पढ़ा है। तो लेकिन हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, अब मेन क्या है आपका? सबसे पहले तो हमारे पास कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं हमने जो पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पहला वाला, फर्स्ट इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सेकंड वाला हमने क्या पढ़ा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपका क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का जो हमने पढ़ा था। थर्ड टाइप आपका क्या है? स्केलेंट, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। एंड फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स का हमने पढ़ा था हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, है ना? हमने सिर्फ इसी का पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपका हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। जैसे कि आपका सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़ते हैं। ये एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अब हमने ये 90 डिग्री है ना, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर हाइट है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हाइट है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, दैट इज इक्वल टू कितना? हाफ इंटू हाइट हमारी क्या हो गई? एक साइड यानी वर्टिकल साइड, दैट इज 5 इंटू 4, है ना, ये 2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर एरिया। ठीक है। तो ये नॉर्मली निकल जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वाले से, जब एरिया निकाल रहे हैं हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। नेक्स्ट हमारा आता है, हम शुरुआत करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या होगा? ये है, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सपोज हमने एक साइड ले ली, कोई भी एक साइड, तो हमने ले लिया इसको 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 नहीं, हम लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, एंड इसको भी हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया? एक वर्टिकल ड्रॉ की, ठीक है,
एक वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद अब हमारा क्या हो गया, ये साइड एंड ये साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, तो ये हाइट भी आपकी क्या होगी, इक्वली हाइट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी, ये पॉइंट इज अवर डी, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा हमारा 2.5। ठीक है, अब हम इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइट निकलेगी। ठीक है, जैसे कि आपका AD, व्हाट इज आवर AD? AD इज द हाइट, तो रूट ऑफ क्या ये हाइपोटेनस, दैट इज 25, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस ये वाला हाइट 2.5 इंटू 2.5, दैट मीन्स 6.25। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा, 0.75 माइनस आ गया, 4 माइनस 6 18। ठीक है, तो 18.75 ये आपका आया AD रूट ऑफ 18.75। अगर आप इसकी हाइट निकालोगे तो हाइट इसकी क्या होगी, जस्ट वी हैव टू चेक द हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 5 पीछे वाला और यहां पर आएगा 4.5। तो हम 45 को करके देखते हैं, 45 इंटू 45 कितना होता है हमारा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 इज 22। नेक्स्ट 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18, तो ये हमारा आ गया 2025। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, हाइट 4.5 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सपोज हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल का था, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A B एंड C। ठीक है, हमने साइड ले ली 10 सेंटीमीटर की सब जगह, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इसको, इसकी हाइट एक वर्टिकल ड्रॉ किया, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो BC के पास में आया, 90 डिग्री यहां पर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारे साइड्स क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हम इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हाइट। बेस तो हमारा क्लियर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। और अब हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हाइट निकालने के लिए आपका है, ये पॉइंट इज, सपोज पॉइंट इज D, तो AD इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज 100 माइनस, अब ये 5 5 यानी 25, तो हमारा हो गया रूट ऑफ 75, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5√3 सेंटीमीटर्स, 5√3 सेंटीमीटर्स, है ना। अब ये हमारी हाइट निकल गई, बेस इज 10, तो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल
हमारा क्या हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू 5√3 कट करेंगे तो ये भी हमारा 5 आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हमारा बचता है नेक्स्ट इज अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे ट्रायंगल कैसा होता है, टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। तो हमने एक इक्वल फॉर्म किया टू साइड्स का, जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ड्रॉ में क्या होगा, आपका आइसोसेलेस में भी आपका ये साइड डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाफ्स में। तो हमने ये लिया ए, ये लिया बी, ये लिया सी, ये पॉइंट लिया डी। ठीक है, तो ये कितनी होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका इसका हाइट निकालना है, तो हाइट हम इसी टाइप से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा एडी अब क्या हो जाएगा, हमारा एडी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हाइपोटेनस इज 6, तो 6 स्क्वायर इज 36 माइनस आपका बेस है ना, तो 2 सेंटीमीटर्स यानी 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, रूट ऑफ 32। 32 के टुकड़े करोगे तो आपके क्या आएंगे, क्या आएंगे आपके, रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 8 इंटू 32 आना आपको, 8 4 जा इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखोगे 2 पेयर आपके बन गए, तो आपका आंसर आएगा 4√2 सेंटीमीटर्स, 4√2 सेंटीमीटर्स, है ना। अब आपको क्या करना है, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपकी हाइट निकल के आ गई। तो आपका हाइट क्या निकला, 4√2 सेंटीमीटर्स, 2 2 जा 4 इंटू 2, 2 2 4 2 8 8 2 जा 16 16 इंटू 2 32 32, तो 4 है ना। तो कितना आ गया आपका 4√2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या निकलेगा आपका, हाफ इंटू 4√2 इंटू 4, 2 से कट जाएगा आपका 2। आपका एरिया कितना निकल के आया, 4 इंटू 2 इज 8 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके ये 3 ट्रायंगल खत्म हो गए। ठीक है, अब तो आपका ये हीरोज फॉर्मूला डील करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि सॉरी आइसोसेलेस नहीं, स्केलिन ट्रायंगल। दैट मीन्स आपका जिसके अंदर कोई साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल को डील करता है, जिसमें कोई साइड्स आपके इक्वल नहीं होते। जैसे कि अब हम बनाते हैं ये, ठीक है। तो हमने क्या किया,
एक साइड ले ली 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, एक साइड ले ली हमने 10 सेंटीमीटर की, एक साइड ले ली हमने 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। तीनों साइड्स हमारे अलग अलग हैं, 6, 10 एंड 14, ठीक है। अब ये आपका कैसे डील करेगा, ये आप देखो, इसने क्या किया, हीरोस फॉर्मूला के अंदर इसने क्या किया, इसके पैरामीटर्स को ऐड किया। क्या किया इसने, इसके पैरामीटर्स को ऐड किया। पैरामीटर्स, टोटल पैरामीटर्स जितना भी हुआ इसका, टोटल पैरामीटर अगर यहां से शुरू कर रहा है कोई भी बंदा, तो कितना हुआ, 6 प्लस फिर यहां पर 10 प्लस फिर यहां पर 14, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आने के बाद उसने क्या किया, इसको डिवाइड किया 2 से, क्या किया, डिवाइड किया 2 से, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये जो 15 सेंटीमीटर निकला, इसने क्या किया, इसने कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड साइड है। क्या कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड साइड है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड साइड है। अब हीरोस फॉर्मूला ने कहा, क्या कहा कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ स्टैंडर्ड साइड इनटू नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइड माइनस फर्स्ट साइड, that is 6 centimeters into standard side minus second side that is 10 into standard side minus third side that is कितना हमारा 14, s minus 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया उसने, क्या है हमारा, रूट ऑफ s हमारा क्या निकला था, स्टैंडर्ड साइड इज 15, तो हमारा आया था 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू, अब हमारा आ गया 15 इंटू 15 माइनस 6 इज 9 इंटू 15 माइनस 10 इज 5 इंटू 15 माइनस 14 इज 1। अब इसके इसने फैक्टर्स निकाले, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स 15 के क्या होते हैं, 3 इंटू 5, 9 के क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 के 5, 1 का नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब फिर इसने क्या किया, इसके पेयरिंग किए, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 3 रूट 3, that is equal to 15 root 3 centimeter square is our answer, ठीक है। आपको इस तरह से एरिया निकालना है स्केलिन ट्रायंगल्स का जिसके तीनों साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है।